भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। जन जन ने भाजपा को चुना है। ऐसे ही कलायत के जो आने वाले 2 मार्च को चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा मतों से कमल खिलाएगी। हम सब भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसको अपना आशीर्वाद दे करके कलायत की जनता की सेवा के लिए मैदान में भेजेगी, उस भाई को भारी मत से जिता करके नगर पालिका का चेयरमैन बनाने का काम कलायत की देवतुल्य जनता करेगी। तो प्रतिस्पर्धा तो नहीं है किसी प्रकार? प्रतिस्पर्धा कुछ नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी ये सभी जो हमारे साथी खड़े हैं, हमारा कैंडिडेट तो कमल का फूल है। जिसको भी भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल देकर मैदान में भेजेगी वही हमारा कैंडिडेट है। और हम उसी को विजय बनाने के लिए दिन रात सभी कार्यकर्ताओं के दम पर मेहनत करेंगे और बहुत बड़ी जीत यहाँ से हम दर्ज करेंगे। कितने लोग इच्छुक हैं वैसे? देखिए जो कल आवेदन माननीय जिलाध्यक्ष जी ने मांगे गए थे उसमें लगभग 10 आवेदन कलायत से गए हैं। तो वो 10 के 10 सभी भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, जिनमें भी भारतीय जनता पार्टी जिस भी कार्यकर्ता पे अपना विश्वास जताएगी सारे साथी मिल करके उसको बहुत ज़्यादा मतों से यहाँ से जिताने का काम करेंगे। देखिए, मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लंबा वनवास दिल्ली के लोगों ने काटा है। आपने देखा होगा दिल्ली में एक बेईमान सरकार, झूठी सरकार, भ्रष्टाचार सरकार, सिर्फ वादा खिलाफी सरकार, जिन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। दिल्ली इस देश का दिल है और दिल्ली के लोगों का प्यार देखिए, दिल्ली की जनता के भावना देखिए। दिल्ली की जनता विकास चाहती थी और दिल्ली के लोगों ने बड़ा मैंडेट, दिल खोल के मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत की और हम आगे बढ़े। लगभग 50 के आसपास हम सीटें जीत जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। शाम तक ये सीटें 50 का आंकड़ा छू लेंगी। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, आप सिर्फ झूठे वादे, केंद्र की सरकार मुझे काम नहीं करने देती, केंद्र की सरकार मुझे काम नहीं करने। भाई जब तुम्हें केंद्र की सरकार काम करने नहीं देती तुम चुनाव लड़ना क्यों चाहते हो? उन्होंने पहली बार भी यही कहा, दूसरी बार जब केजरीवाल की सत्ता में आए, मेरे को तो केंद्र में मोदी जी काम नहीं करने देते। फिर दिल्ली की जनता ने सोच रहे जब आपको काम ही नहीं करने देते तो डायरेक्ट मोदी जी को वोट दे देते हैं। फिर तो दिल्ली की जनता ने सोचा है, भारतीय जनता पार्टी जो ये सोच के चल रही है सबका साथ सबका विकास, अंतिम पंक्ति में बैठे उस व्यक्ति की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और देश में डबल इंजन की सरकार हो गई है, क्योंकि दिल्ली में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार है। आप राज्य में भाजपा सरकार बनी है। तो पानी का मुद्दा रहा यहाँ यमुना। देखिए, पानी का मुद्दा एक हरियाणा के लोगों को अपमानित करने वाले जो शब्द आदरणीय केजरीवाल जी ने कहे, तो जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन है, दारू शराब को लेकर बड़े घोटाले उन्होंने किए हैं। उन्होंने दिल्ली की, हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता को अपमानित करने का काम किया था। मुझे ये बताइए, दिल्ली के अंदर एक भाई हरियाणा में रहता है, एक भाई दिल्ली में रहता है। क्या हरियाणा में अपना भाई, क्या हरियाणा का भाई दिल्ली के भाई को मारना चाहता है? उन्होंने कहा कि पानी में जहर मिला दिया। इस तरह के बातें नहीं चलती, इस तरह की झूठी बातें नहीं चलती हैं। ये हरियाणा के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ था और डंके की चोट पर हरियाणा से लगते जितनी भी सीटें लगती थी दिल्ली के साथ, उनका सफाया कर दिया। दिल्ली की जनता को सबसे पहले बधाई दूंगा। अब दिल्ली में जो 27 साल का हमारा प्रवास था बीजेपी का, वो कटा है और अब स्पष्ट बहुमत से सरकार बनने जा रही है। और वो काम करके बीजेपी दिखाएगी कि जो केजरीवाल कहते थे ये तो हो ही नहीं सकता। जो जमुना दिल्ली में गटर बनी हुई है उसका पानी भी वहाँ, अब केजरीवाल तो वहाँ डुबकी नहीं लगा सकते, हम उसका पानी पी के दिखाएंगे। ऐसे 5 साल के अंदर उसको स्वच्छ बना। सरपंच साहब